वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार, इनाम गनी और जवाद रफीक मलिक ने कब्जा माफिया के खिलाफ नए एक्शन से आगाह किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के मामलात भी ज़ेरे गौर आए। इमरान खान की कब्जा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वकला तंजीमों के ओहदेदारान ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए मुतहर्रिक। स्पीकर कौमी असम्बली इसद कैसर को खत लिख दिया। इमरान खान की इसद कैसर से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। वोट की शफाफियत जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी जो गुर्बत है, हमारे 25% एक्सट्रीम पॉवर्टी कह लें, और उसके बाद भी ऊपर 25% वो लोग हैं जो थोड़ा सा शौक पड़ता है तो वो पॉवर्टी की लकीर के नीचे आ जाते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इनको ऊपर कैसे लेके आना है। करेंसी गिरती है तो हर चीज पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है। गुर्बत हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी सबसे ज्यादा तवज्जो गरीब को ऊपर लाने पर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब। बोले ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अहम मसला है जिसका पूरी दुनिया को सामना है। हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का आगाज किया। फ़ख्र है कि बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के बाइस मलाकंद और दीगर मकामात पर जलसे मनसूख कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। PDM का मंगल को होने वाला इजलास ज़ेर बहस रहा। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। 2.5 साल गुजर गए, अब ज्यादा मेहनत करनी है, महंगाई को भी कंट्रोल करना है। फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा, और अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यूड नहीं हुआ। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं। पहले ही कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया। अपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटे में दस्तावेजात दे सकते हैं। पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमिग्रेशन ऑफिस में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल कर दी गई है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाना होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमेशा कहा था कि PDM एक गैर फितरी इत्तेहाद है। इनका मंशूर और इनकी सोच एक नहीं है। ये गठजोड़ महज मफादात की वजह से है। अब इनका अंदरूनी इंतशार खुलकर सामने आ चुका। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को उसी अजलास में मुस्तरद कर दिया। शुरू दिन से कहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। PDM का इत्तेहाद नैब की गिरफ्त से बचने के लिए है। अगले 5 सालों में रेस्ट शोर हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फॉर्मल मीडिया से जो डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी हो जाएगी, और आप और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें देखना होगा कि हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात है, ओवरऑल ये कि हम कैसे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। पहले दिन से लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं था। सहाफियों के मार्च को संजीदा लेंगे। पाकिस्तान में मीडिया पूरी तरह आज़ाद है। बाकी मुस्लिम ममालिक में ऐसी आज़ादी इजहार का तस्वुर भी नहीं। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले दुनिया में टेक्नोलॉजी के मैदान में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। 5G पर अमेरिका और चीन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है।
और मखसूस एजेंडे पे मुश्तमिल वो मिक्स अचार मौजूद था। जरदारी साहब को इस हवाले से इस पूरी चैम्पियनशिप और लीग जो चल रही थी विद इन पीडीएम, उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ है। पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ चुका। गैर फितरी इत्तेहाद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया है। पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे में फूट दी। जरदारी साहब को चैंपियनशिप और लीग जीतने का एजाज हासिल हुआ। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस ब्रीफिंग, बोली चूं के मुरब्बे में हर तरह का जाती लालच और मफाद शामिल था। पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर भी बनाया और सिंध की हुकूमत भी बचा ली। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबिता। आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज के माबैन तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर। आसिफ जरदारी की ऐसी गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंचा। हम तो 90 की दिहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्जाम तराशी क्यों? नवाज शरीफ का शिकवा। मौलाना कहते हैं कि मुझे खुद जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये पर दुख हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत के मतवातर हमलों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। बोले पीटीआई हुकूमत का शराकतदार बनने से इनकार बगावत समझा गया। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक निभानी चाहिए। इस्तीफों का मुतालबा पीटीआई हुकूमत की ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। मुतहर्रिक और हकीकी जमहूरियत के लिए खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन जरूरी है। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने पर मुज़ाहमत करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात हारते हैं तो उसका जो है वो जिम्मेदार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन है। आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो आपकी हर बात पे यस करे, जो आपके इशारों पर नाचे, जो आपके गैर जमहूरी रवैये, गैर पार्लिमानी रवैयों पर हाँ कहे? राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुकम्मल जमहूरियत की बात की है। इस्तीफे एटम बम है, पहला या दूसरा नहीं आखिरी ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी पहले पार्लिमानी ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहती है। ज़िमनी इंतखाब ने हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, महंगाई की वजह से शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म अपने गुज़िश्ता बयानात का जायजा लें। पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं उनसे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। खत लिखने वाला कौन है? जिसकी हुकूमत ने डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर उठा लिए, जिसने डस्का में वोट समेत अमला उठा लिया। आज महीने से ऊपर हो गया है, कोई तफ्तीश नहीं हो सकी। इख्तिलाफ राय और इत्तेफाक राय हर इजलास में होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को खत लिखा जिसे आइन और रवायात का इल्म नहीं। 1 माह हो गया, डस्का इलेक्शन के मामले की तहकीकात नहीं हो सकी। कैमरे लगाने वालों को भी पकड़ा जाए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सियासतदान हर वक्त एहतसाब के लिए तैयार रहते हैं। आज़ादी सहाफ़त हमें देना होगी, बेलगाम सियासत कहीं नहीं होती। हमारे यहाँ कानून बनाने के इदारे भी मौजूद हैं। कानून के मुताबिक फैसला देने के लिए अदालतें भी मौजूद हैं, जजेस भी मौजूद हैं, काजी भी मौजूद हैं और उस कानून की रोशनी में अदालत की रहनुमाई के लिए वकला भी मौजूद हैं। क्या कानून साजी के उस मेयार पर पूरा उतरता है जहाँ उसको होना चाहिए? पीडीएम मुत्तहिदा इख्तिलाफ राय होता रहता है। पीडीएम की अंदरूनी कहानी अफशा करना बददियानती है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है, खुदा करे कि उन्हें समझ आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले दुनिया का कोई निज़ाम कानून और ज़ाबिते के बगैर नहीं चल सकता। कानून बनाने वाले इदारे मौजूद हैं मगर 70 साल बाद भी क़वानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं बना सकते।
पूरी कोशिश की गई, जहाँ जहाँ इनका बस चला, तो क्या उस पर अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया तो इनको बुरा लग गया। फिर फॉरेन फंडिंग केस जो है, जो अकबर साहब वाला जिनका है, उस पर तो इनको बड़ा खतरा है ना, जिसको एक तरफ तो खान साहब आकर मीडिया में कहते हैं जी वो तो सबके सामने ट्रायल होना चाहिए, और उसी वक्त जो इनके वकील हैं वो जाके वहाँ पे कहते हैं कि जी इस केस को ना चलाया जाए। तो ये इनके दो राय और मुनाफिकाना जो है तर्ज अमल है। पहले लॉन्ग मार्च इस्तीफों से लिंक नहीं किया गया था। इस्तीफों का ऑप्शन अब भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। हर फैसला मुत्तफ़िक़ा होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को हरासा करने की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। आवाम महंगाई और कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुमा तलब कर लिया। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। मरियम नवाज के हवाले से नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जामात हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। वो शख्स सहाफ़ी है जिसके पास कैमरा है, जो कि एक्सेस है जिसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो अब जो नए दौर के तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। मेरे आप लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं ज़ाती लेवल पे भी और एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को अहमियत देती है। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। कोशिश है कि इज़हार राय और मीडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। मीडिया के बगैर सियासी हुकूमत को पजीराई और मजबूती नहीं मिल सकती। ऐसा निज़ाम लेकर आ रहे हैं कि सहाफ़ियों को वक्त पर तनख्वाहें मिलें। आज के दौर में जिसके पास कैमरा और फ़ोन है वो सहाफ़ी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाहुर रहमान की मुलाकात। ताजिर बिरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। परवेज इलाही कहते हैं कि ताजिर तबका कोरोना वबा की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। हजारों खानदान मुतासर हैं। बिलाशुबा कोरोना की वजह से महंगाई में बे इंतहा इजाफा हो चुका। आवाम को मराहत फराहम करने के लिए लाहे अमल मुरतब करना होगा। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर नए एयर चीफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। ज़हीर अहमद बाबर डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन थे। ज़हीर अहमद बाबर ने 1986 में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। ऐवान सदर में सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज़ सिविल देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज़ से नवाजा। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 61 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 13,656 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद 6,12,315 पहुंच गए। सिंध में सबसे ज्यादा 2,61,828 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 1,89,362। खैबर पख्तूनख्वा में 76,819। इस्लामाबाद में 48,938। बलोचिस्तान में 19,247। गिलगित बल्तिस्तान में 4,965 और आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 11,161 हो गई है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 593 पॉइंट से इजाफे से 45,450 पॉइंट्स पर बंद। इंडियन बैंक में डॉलर 98 पैसे कमी से 155 रुपए 74 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 156 रुपए 20 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 750 रुपए कमी से 1,06,400 रुपए तक पहुंच गया।